हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल का फाइनल रिजल्ट आने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, यूपी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको चलाती है और इसके अंदर दो सैनिक स्कूल आते हैं, एक गोरखपुर नया वाला और एक लखनऊ वाला। कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। थोड़ी सी मैं पेरेंट्स को पीछे की बात बता देता हूँ, इसमें हुआ क्या था। इसका एक हर साल एक रिटर्न एग्जाम होता है। तो फिर रिटर्न एग्जाम होने के बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। और ये सारी चीज इन्होंने पहले ही दे रखी है कि हम कब रिजल्ट देंगे, कब इंटरव्यू देंगे, कब चीजें देंगी। तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे कि मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या हो रहा है, सो दैट पेरेंट्स भी अवेयर रहें। क्योंकि रोज हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट कहाँ लटक गया। तो उसको क्लैरिफिकेशन हम इसमें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहती है और आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, सारी चीजें आपको मिलती रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार यूपी सैनिक स्कूल में क्या क्या है सारी चीजें। यूपी सैनिक स्कूल, मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का एक रजिस्टर्ड स्कूल और सबसे सस्ता भी है। यूपी सैनिक स्कूल सबसे सस्ता स्कूल है भाई। सैनिक स्कूलों में सबसे सस्ता है। मिलिट्री स्कूल भी में भी फीस वही है जो यूपी सैनिक स्कूल में। यहाँ पे आइए, देखो, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहले मैं जनरल इंस्ट्रक्शन खोलूंगा, इसमें क्या इन्होंने बताया है कि भाई कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, इन्होंने सारी चीज सी बता रखी है। और फिर उसमें क्या, उसमें अभी क्या चीजें हो रही है, पहले इसको देखते हैं एक बार। देखो, ये ओपन होके आ गया। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एग्जाम था, ये डेट ऑफ बर्थ थी, सारी चीजें इन्होंने बताई थी कब होगा। और अगर आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, टेंटेटिव डेट्स फॉर फाइनल रिजल्ट 25, ठीक है, 25 फरवरी, 25 फेब को ये आना था। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इन्होंने टेंटेटिव मेडिकल बताया था। तो मेडिकल वगैरह तो सारा ओके हो गया। ये था इनका 2023 23 सारा 24 दिसंबर को होना था, हो गया। टेंटेटिव डेट फॉर मेडिकल एंड इंटरव्यू, ये सारा इनका ठीक चल रहा है। अब इसका रिजल्ट आना था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बाकी सारा समय पे हुआ काम, रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट से पहले एक बार देखते हैं कि पूरा अब हुआ क्या था। देखिए, हुआ ये था इसमें कि इन्होंने पूरे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इन्होंने पूरी एक लिस्ट निकाली। इस बार क्या हुआ, एक पेपर हुआ, पेपर होने के बाद ये पेपर 3 दिन पहले बट गया। कुछ भाई कुछ देखो, जैसे भी, मुझे नहीं पता है कैसे गया, वो तो वो इंस्टीट्यूशन जाने, ये जाने, इनका पेपर चला गया। और जो जो यहाँ पे खास बात मैं ये मानूंगा कि ये पेपर कैसे गया, वो तो देखो अंदर की बात है, क्योंकि पेपर पहले प्रिंट होता। अब देखो, यूपी पुलिस हुआ का पेपर भी हो तो वो भी चला गया था, ऐसे तो चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने पेपर बनाया होगा, वो प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद जो भी है वो पहले ही वो कैसे न कैसे करके निकल गया। तो निकलने के बाद अब ये क्या करते हैं, इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये दो तरीके से उसको चेकिंग करते हैं। जैसे बच्चों ने पेपर निकाले, पेपर था वो बहुत मुश्किल। अब जिन्होंने, भाई देखो, अब समझ लो इसको, मैं थोड़े से कर दूंगा इस चीज को ना, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा। अब देखो हुआ क्या, भाई जिन्होंने वो पेपर लिया, जिन्होंने वो पेपर लिया, ठीक है, देखो, अब मैं इसको करता हूं एक बार, रुक जाओ, ठीक है। अब हाँ, हुआ क्या, वो जिन्होंने वो पेपर लिया, उनको, वो इतने समझदार, आपको पता ही तो, जो ये पेपर इस तरह की चीजें मिल जाती है तो वो कितने कितने बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि तो उनमें होती नहीं, बुद्धि का बीज तो उनमें होता नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि जिन भी बच्चों को पेपर कराया उनके खूब नंबर करा दिए। और पेपर का लेवल था बहुत मुश्किल। दोबारा सुन लो ध्यान से, मैं क्या मानते हैं, पेपर था बहुत मुश्किल। पेपर का जो लेवल था वो था बहुत हार्ड। पेपर लेवल, लेवल था हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड, कक्षा 6 के हिसाब से। सिर्फ ये सारी बात मैं कक्षा 6 की कर रहा हूं, ठीक है। पेपर का लेवल था हार्ड। जो पेपर जिनको मिला, उन्होंने, उनको ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने बच्चों के करा दिए 170 180 नंबर, ठीक है, 165 100, ये इस तरह के नंबर मतलब करा दिए। अब ये बात, जो इनके प्रिंसिपल है वो बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं भाई, उनको अपने रेपुटेशन भी रखनी है, स्कूल भी अच्छे से चलाना है। तो उनको ये बात पता कैसे चली, उनको बात पता चल गई बच्चों के नंबर, क्योंकि जब इसकी लिस्ट आई तो उनके पास वो सारी लिस्ट होती है। तो उन्होंने देखा लिस्ट करके, और लिस्ट में क्या पाया, लिस्ट में पाया कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये जो लिस्ट आई थी, कि इस लिस्ट में, समझना, देखो सारी बात समझना। और जब हम शुरुआत में देखो यहाँ पे, जब जब ये लिस्ट आई तो इस लिस्ट में इन्होंने क्या पाया, इस लिस्ट में इन्होंने पाया कि एक
130 नंबर तक के बच्चे हैं, 140, 150, 160 तक के बच्चों की लाइन गायब, और फिर 170, 180 की एक भरमार। तो इन्होंने फिर, अब देखो इनको पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अब इनका इनका मानना ये भी था कि सर ओवर एज बच्चे भी आते हैं इसमें, इन्होंने अपना इसमें ये भी बताया कि ओवर एज बच्चे भी हो सकते हैं। चलो पेपर आउट वाले ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें 9th क्लास के बच्चे बैठ गए, ठीक है, तो दोनों ही संभावनाओं पे लेके चलते हैं, ओवर एज बच्चा कह लो या बच्चा पेपर के थ्रू जिसको मिला था, वो दोनों चीजें कह लो। फिर इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू में कमर कस ली, और इंटरव्यू में इन्होंने ऐसी कमर कसी कि जैसे ही देखो, ये जो कक्षा 6 वाला बच्चा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 में बॉयज कैटेगरी में है, ये गड़बड़ मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि और में थोड़ा सा ये चीजें हैं कि उनमें जो मतलब और में इतनी जैसे कुछ भी कह लो होगी, लेकिन वो विजिबल नहीं है और में, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने कमर कस ली, और कमर कसने के बाद जैसे देखो ये और फिर हमने बताया भी थे लगातार रोल नंबर के, लगातार रोल नंबर वाले हैं 26, 27, देख लो 11, 26, 11, 27, ये सारे रोल नंबर इस तरह के वो चले गए। और ये भारत की पहली लिस्ट है जिसमें ऐसा है, और किसी में नहीं है, ठीक है, और किसी में नहीं। तो अब जो ये बातें हमें किसने बताई भाई, ये भी पेरेंट्स ने बताई, अभी मैं बता दूं ये भी पेरेंट्स ने बताई, हमारे भी 5 बच्चे इंटरव्यू देने गए तो बताई उन्होंने। तो जब ये बच्चे इंटरव्यू देने गए, तो अब इन्होंने जो प्रिंसिपल है इनके, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भर दिया उनका सांग, उन्होंने कर दिया उनको तंग। उन्होंने क्या करा, बच्चा बुलाया और उसने कहा जाके इंटरव्यू में, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और उसने कहा गुड मॉर्निंग तो हो गई गुड मॉर्निंग, तो मुझे तुम्हारी गुड मॉर्निंग में कोई दिलचस्पी नहीं। तो बच्चा कहने लगा सर किस में दिलचस्पी है, तो कहने लगा भाई मुझे दिलचस्पी है तुम्हारे 170 नंबर में, कि अब ये बताओ 170 लाए कैसे। बच्चे से पूछा कि अब बताओ 170, अब ये बताओ तुम 170 लाए कैसे। तो बच्चा कहने लगा सर 170 लाया कैसे, पढ़ के लाया। आपको पता ही है कि जब इस तरह को मिल जाता तो उन्होंने पढ़ा के भेज रखे थे बच्चे को कि ये बोलना चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, अगर प्रिंसिपल कितनी भी कोशिश कर ले वहां पे, बताना मत पेपर मिला कैसे था। तो भाई प्रिंसिपल कहने लगा अच्छा पढ़ा के लाए थे बच्चे, पढ़ के आए थे, पढ़ के, अच्छा पढ़ के आए थे तो ये क्वेश्चन यहाँ भी सोल्व कर दोगे, हाँ कर देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने वो जो 75 क्वेश्चंस थे वो बच्चों से कराने कर दिए सोल्व जाते ही बस। तो जो ये 75 मैथ के क्वेश्चंस थे वो कराए सोल्व, और आपको पता ही है जब वो गया था उससे ना हुआ 2 क्वेश्चन भी सोल्व। अब जब 2 क्वेश्चन नहीं सोल्व हुए तो नंबर कितने दिए, नंबर दिए 2। क्योंकि मेरी एक पेरेंट है उससे बात हुई, मैंने पूछा कि सर, उसका फोन आया मेरे पास, कहने सर तैयारी करनी है। तो मैंने पूछा कि भाई आपकी तैयारी करनी है तो अभी इस साल पेपर दिया था, हाँ कहने सर दिया था, सर यूपी सैनिक का इंटरव्यू भी दिया था लेकिन इंटरव्यू में तो हमारा बच्चा फेल हो गया। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, फेल कैसे हो गया, कह रहे नहीं नंबर तो हमारे बच्चे के 170 हैं और वो फेल हो गया, फेल कर दिया उन्होंने। फिर उस पेरेंट ने मुझे बताया कि सर उन्होंने वो सवाल निकाला है, उस बच्चे को आते नहीं थे। फिर मैंने और अंदर से पूछा, मैं बात बताओ मुद्दे की क्या है, कहाँ से फिर उन्होंने वो सारी बात बता दी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मिल गया था। फिर ऐसे 2-3 पेरेंट्स और से बात हुई मेरी, वो भी यही कह रहे सर मेरा बच्चा 160 लेकिन वो फेल होगा। भाई तुम्हें कैसे पता फेल होगा, कह रहे सर ऐसे ऐसे फेल होगा, वो सवाल निकलवा रहे उससे तो एक भी नहीं होने का। फिर उन्होंने भी वही बात बता दी। तो पॉइंट इज दैट कि अब देखो इसमें हुआ क्या, जैसे मान के चलो कि ये सारे बच्चे बुलाए थे, इसमें तकरीबन ये जो नंबर है इसमें यूपी सैनिक स्कूल में वैकेंसी कितनी है, यूपी सैनिक स्कूल में भाई वैकेंसी मैं अगर मान के चलूं तो लगभग 200 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है, गोरखपुर और इसमें मिला के, ठीक। और ये इंटरव्यू के लिए बुलाए कितने, ये इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं 350, 400 जो भी है, और इसमें से मान के चलो 200 तो बच्चे फेल ही होंगे क्योंकि वो तो उनके तो मिला ही था, तो वो फेल हो गए। अब इन सीट को भरे कैसे, अब मुझे बता दो कोई तरीका बता दो है इनको सीट को भरने का, इन सीट को भरने का कोई तरीका है, क्योंकि वो तो फेल होने हैं, वो 160-72 वाले तो कुछ तो एब्सेंट ही मार गए, कुछ तो इतना डर बन गया कि कुछ तो गए नहीं इंटरव्यू देने। तो फिर वे गए कहाँ, वे गए थे 50,000 की गड्डी देने, तो गड्डी भी गई, साल भी गया, सब कुछ गया, तो वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वो वाला काम हो गया। तो इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं, इसीलिए मेन मुद्दा है ये डिले का। अब डिले का ये है, फिर से बता रहा हूं, जो ये वैकेंसी थी उसमें मान के चलो 400 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए, 200 उसमें भरने, लेकिन 250 के आसपास ये वो वाले हो गए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कक्षा 6 में सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी चाहिए, और हमने कई आरटीआई इसमें लगाई है कि आप रैंक वाइज क्यों नहीं बताते,
देखो इसमें ये भी बता दूं मैं, ये भी इतने दूध के दूल्हे नहीं है, ये यूपी सैनिक वाले भी, इनके पास कम से कम 10-12 आरटीआई हम लगा चुके हैं कि आप रैंक वाइज लिस्ट क्यों नहीं बताते, आपने अब तक सब बच्चों के नंबर क्यों नहीं खोले। भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो सबके खोलेगी नंबर, आरएमएस भी आरटीआई से नंबर देता है, लेकिन ये सबके नंबर नहीं देते क्योंकि इनको पता है, क्योंकि वो 160 वाले 170 वालों को फेल करना चाहते हैं। वो कर तो लो, लेकिन भाई इस बात को नंबर को खोल दो। तो ये आरटीआई में पेरेंट्स जाके, मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स भी जो भी बच्चे जाते हैं वहां पे, जिनका भी रिजल्ट आएगा या जिनका नहीं आएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो इनसे सीधे सीधे पूछे फोन करके कि आप सब बच्चों के लिस्ट क्यों नहीं डालते। जब आपके किसी बच्चे ने आपका पेपर दे दिया तो आप रैंक वाइज खोल दो ना कि वो टॉपर कौन है, वो सारी चीजें खोल दो। तो अभी कुल मिला के मुद्दा यही बना हुआ है कि ये जो ऊपर वाले हैं इनकी लुटिया डूब गई है इंटरव्यू में, इनके 2 नंबर है। तो इसमें ये तो खुद तो भाई कोई मान, जब ये बच्चों को फेल ही कर रहे हैं तो कुल मिला के ये बात तो तय हुई। अगर इनको बच्चे ऐसे ही लेने होते तो फिर ये फेल ही क्यों करते हैं उनको, है ना। ये भी बात है, ये बच्चों को फेल ही कर रहे हैं क्योंकि फेल कर दिया उन्होंने सीधे से, 2 नंबर देना उसको 100 में से, ठीक है। अब किसी बच्चे के 100 में से 2 नंबर आ गए और चाहे उसके 170 भी हैं और किसी के 90 हैं, उसको 100 में से वो है ना, ये वाली बात हो गई ना, तो अब वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा। और फिर यूपी सैनिक स्कूल की तरफ से सुझाव इस तरह का भी है कि भाई अगली बार देखते हैं इसमें अपनी परीक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव करते हैं या क्या करते हैं, इसमें क्या एक्शन लेते हैं। तो डिले का मेन कारण मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें अब ये बात निकल के आ रही है कि इसका क्या करें, इसका क्या करें। मुद्दा यहां यही निकल के आ रहा है कि क्या करें। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट मान के चलो 400 हुए हैं, और उसमें जिनको पेपर मिल गया वो 250 हैं और वो इंटरव्यू में फेल हो गए, ठीक है, लेकिन वैकेंसी है 200, तो यहां रह गए टोटल 150। तो इन 150 से 200 को भरे कैसे, अब भरे कैसे। तो इसलिए कारण बन जाता है कि एक सप्लीमेंट्री सेकेंडरी लिस्ट और आने का, बाकी पता ही चल जाएगा। अगर इन्होंने इसमें से ऐसा नहीं किया, ले लिए, तो बाद में ये रैंक वाइज लिस्ट जरूर डालेंगे। अगर इन्होंने कोई बच्चा 160 वाला ले लिया तो समझ लो कि वो फिर ये इसमें शामिल है। अगर इन्होंने कोई बच्चा 160 वाला ले लिया तो समझो ये शामिल है इसमें, और अगर इन्होंने कोई भी बच्चा 160 वाला नहीं लिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल पाक साफ है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये शामिल है कि नहीं, इसके लिए डालनी पड़ेगी इनको रैंक वाइज लिस्ट। अगर इन्होंने रैंक वाइज लिस्ट भी पब्लिश नहीं करी तब भी ये शामिल है। अगर इन्होंने रैंक वाइज सबके बच्चों के, जितने भी बच्चों ने पेपर दिए उनके मार्क्स लिस्ट, एक लिस्ट पीडीएफ डाल दी, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। और जब ये फाइनल सेलेक्ट लिस्ट वाले को डालेंगे और उसमें एक आध बच्चा तो मैं कहता नहीं, बाकी है नहीं वैसे कोई भी बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 160 वाला उसमें कोई बच्चा नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, अपनी अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी मेहनत से, क्लियर। क्योंकि जो जो इनके 160-70 वाले बच्चे हैं ना, उनके आरएमएस में, सॉरी सैनिक स्कूल में 300 में से भी 170 नहीं आने के, जो इनके वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं। खैर ये बारी हमने स्पष्ट कर दिया भाई, ये चीजें अभी इसमें चल रही है, मुझे यही डिले का कारण लग रहा है। और ये निकल के तो आ जाएगा, आरटीआई का जवाब तो इनको देना पड़ेगा, वो तो लगे ही है। अपील, फिर उसकी फर्स्ट अपील भी हो चुकी है, देखते हैं वहां से, फिर उसके बाद वो उसकी आपका हायर अथॉरिटी के पास अपील जाती है, वहां से उसका होता है, ठीक है। भले ही साल लग जाए इनको, इनको भले ही 1 साल में देना पड़े, लेकिन ये लिस्ट तो हमें पब्लिश करानी है इनकी, चाहे इनको 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन लिस्ट जरूर पब्लिश करानी है। क्योंकि वो देखो आरटीआई में जो प्रोसेस चलता है ना, वो डिले चलता है, लेकिन आएगा जरूर, उसका लिस्ट पब्लिश इनको जरूर करनी पड़ेगी। अब मैं अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, लिख रहा हूं साहब, 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, तो आपके पास चांस है आरएमएस का, एआईएसएस का, ठीक है भाई, और आपका यूपीएसएस का, ठीक है। ये सारे चांसेस है, इनकी तैयारी में जुट जाओ। कक्षा 6 के लिए आप हमसे लाइव और हॉस्टल दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उस पर डायल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और यही सेम 9th का भी है। 9th की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 के बाद की होनी चाहिए। ये है कक्षा 9 के लिए, ठीक है, कक्षा 9 के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, देखो जो इस तरह की बात करे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो शामिल होते हैं इस चीजों में, वही होते हैं, वही इनके जन्मदाता होते हैं, वही इस तरह की चीजें हैं। और आपको पेरेंट्स को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो इसमें बच्चे का भविष्य नहीं है भाई, हम अनुभव से बात कर रहे हैं, इसमें बच्चे का भविष्य नहीं है, इसमें अल्टीमेट आपको कुछ भी नहीं मिलना। जैसे अभी देखो बहुत नुकसान हुआ है, जिन पेरेंट्स ने ऐसा किया था उनका नुकसान चारों तरफ से, नुकसान उनको चारों तरफ से मैं कहूँगा मुंह की खानी पड़ी है।
वहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, सब तरह से मिट्टी पलीत हो गई कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। चलिए एंड करता हूँ अपने सेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।